पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो एवरी मंथ वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं और वुमेन के लिए ये चैलेंज बन सकते हैं। बेसिकली यूट्रस के अंदर एक सॉफ्ट लेयर बनती है जो प्रेगनेंसी के लिए रेडी होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये लेयर ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। अब इसके साथ थोड़ा पेन, ब्लोटिंग या मूड स्विंग्स आना नॉर्मल है। ये सब हार्मोन्स की वजह से होते हैं और सबके साथ थोड़ा अलग अलग होता है। क्या आप भी एवरी मंथ पीरियड्स के दौरान एक्सट्रीम क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स और ब्लोटिंग फील करती हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो हो सकता है कि आप कुछ गलतियां कर रही हो जो आपके पीरियड्स को और पेनफुल बना रहे हैं। आज हम उन्हीं 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हर वुमेन को अपने पीरियड्स के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली गलती जो हम वुमेन पीरियड्स के टाइम करते हैं वो है रॉन्ग फूड चॉइसेस। बहुत बार हम आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फ्राइड फूड्स खा लेते हैं, राइट? लेकिन पीरियड्स के दौरान इन्हें अवॉइड करना चाहिए। आयुर्वेदा कहता है कि कोल्ड फूड्स स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम बॉडी के वात दोष को इम्बैलेंस करते हैं, जिससे क्रैम्प्स, ब्लोटिंग और इरिटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कोल्ड फूड से क्रैम्प्स और ब्लोटिंग और वर्स हो सकते हैं और डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो जो तकलीफ ऑलरेडी है वो और बढ़ जाती है। जब आप कोल्ड फूड्स खाते हो तो डाइजेशन वीक हो जाता है और ये डायरेक्टली आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट करता है। इससे पीरियड्स और पेनफुल लगते हैं। पीरियड्स के दौरान आपको अपनी डाइट में वार्मिंग फूड्स ऐड करने चाहिए, जैसे सेसमी सीड्स, जगरी और ड्राइड कोकोनट। ये फूड्स ना सिर्फ ब्लड फ्लो इम्प्रूव करते हैं बल्कि एनर्जी को बूस्ट करते हैं, जो आपको अच्छा फील कराएंगे। और एडिशनली एक वार्म कप ऑफ जिंजर टी लें। इट वर्क वंडर्स फॉर सूदिंग क्रैम्प्स। पीरियड्स टफ होते हैं बट थोड़ी सी केयर से इन्हें आप अपने लिए ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल बना सकते हो। एक और कॉमन गलती जो आप करते हैं, आपने सुना होगा कि पीरियड्स के टाइम हेड बाथ अवॉइड करना चाहिए। आजकल लोग ये बात नहीं मानते बट इसे एक मिथ समझते हैं। बट आयुर्वेदा कहता है कि ये सच में बॉडी टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर सकता है और फ्लो को अफेक्ट कर सकता है। जब आप हेड बाथ लेते हो तो बॉडी का टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिसरप्ट कर सकता है, जो पीरियड्स के सिम्टम्स और वर्सन कर देता है। पीरियड्स के दौरान अपने बॉडी को वार्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके हेड का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाए तो क्रैम्प्स और ब्लड फ्लो और ज़्यादा हो सकता है। इसलिए अगर बाथ लेना ज़रूरी लगे तो ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करो और हेड बाथ अवॉइड करें। और अगर आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं तो नहाने के पानी में एप्सम सॉल्ट ऐड करके ही नहाएं। ये आपके यूटेराइन मसल्स को रिलैक्स करेगा और आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। एक रीसेंट स्टडी में प्रूफ मिला है कि ल्यूकवार्म वाटर बॉडी को रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। और एप्सम सॉल्ट से मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होता है जो क्रैम्प्स को कम करता है। ये बात तो समझ आ गई, राइट? लेकिन अगला पॉइंट आपको सच में सरप्राइज कर देगा। हम सब सोचते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूरी है और इस दौरान हम अपना रेगुलर इंटेंस वर्कआउट रूटीन फॉलो करने लगते हैं। लेकिन पीरियड्स के दौरान हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से पित्त दोष इम्बैलेंस हो सकता है। ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है और आपके पीरियड्स को और पेनफुल बना सकता है। अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो मूड स्विंग्स और क्रैम्प्स और बढ़ सकते हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से आपकी बॉडी एनर्जी लूज करती है और हार्मोन्स अनस्टेबल हो जाते हैं। ये आपके पीरियड्स को और इरेगुलर और पेनफुल बना सकता है। इसलिए इंस्टेड ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज, लाइट फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग और प्राणायाम अपनी रूटीन में शामिल करें। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करेगा। एक रीसेंट स्टडी में ये भी पाया गया है कि लाइट फिजिकल एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग और योगा पीरियड क्रैम्प्स और पीएमएस के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करती हैं। ये आपके मूड को भी अपलिफ्ट करती है और आपको ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करने में मदद करती है। अगली बार जब जिम जाना हो तो स्लो डाउन करना, आपको इंटेंस वर्कआउट नहीं करना चाहिए। टेक इट इजी, ये आपका सेल्फ केयर का टाइम है। चौथी गलती, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बट आयुर्वेदा कहता है कि पीरियड्स के फर्स्ट 3 डेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। इससे पित्त और वात दोष इम्बैलेंस हो सकते हैं और पीरियड्स को पेनफुल बना सकते हैं। पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी से इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ सकता है। इस टाइम आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो सकता है और इन्फेक्शंस ईजिली स्प्रेड हो सकते हैं। अगर आप इस दौरान सेक्सुअली एक्टिव हो तो बैरियर मेथड्स यूज़ करें, जैसे कॉन्डम्स। ये आप दोनों के लिए सेफ रहेगा।
रिसर्च कहती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स पीरियड्स के दौरान सेफ हो सकते हैं, बट बिना प्रोटेक्शन के इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऑलवेज इंश्योर हाइजीन और बैरियर मेथड्स का यूज़ करना बेहतर होगा। अब तक तो काफ़ी बातें समझ में आई, राइट? लेकिन अगला पॉइंट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट गलती, रॉन्ग सैनिटरी प्रोडक्ट्स का यूज़। आजकल मार्केट में बहुत सारे केमिकल लेडन पैड्स मिलते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस और इन्फेक्शंस का रिस्क बन सकते हैं। सैनिटरी पैड्स स्पेशली जो ब्लीच्ड होते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ब्लीच्ड पैड्स से आपके सेंसिटिव एरियाज में इरिटेशन और इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पैड्स, क्लॉथ पैड या मेंस्ट्रुअल कप्स अपनी रूटीन में शामिल करने चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे सैनिटरी प्रोडक्ट्स को चेंज करना भी ज़रूरी है, आइडियली हर 4 to 8 आवर्स में। रीसेंट स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ऑर्गेनिक कॉटन पैड्स या मेंस्ट्रुअल कप्स का यूज़ करना इरिटेशन और इन्फेक्शन रिस्क को रिड्यूस कर सकता है केमिकल लेडन पैड्स के कंपैरिजन में। ये प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली होते हैं और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेटर हैं। योर बॉडी डिजर्व्स नेचुरल केयर। अगर आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देकर ये छोटे चेंजेस करते हो तो आप अपने पीरियड्स को काफ़ी आसान बना सकते हो। आपने ये 5 मिस्टेक्स सीख ली, अब अपनी डाइट को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें जो मिलेट्स की खूबियों के बारे में बताएगी। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं, अपनी बॉडी को लव करें और आपका सेल्फ केयर रूटीन परफेक्ट हो सकता है। मिलेट्स के साथ अपना नेक्स्ट स्टेप लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी विद वेलनेस की पाठशाला।